स्पोर्ट्स वर्ल्ड में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं नवीद खोखर। बात करेंगे क्या मिचेल सेंचर हैं जो वो आईपीएल को छोड़ने वाले हैं, और बाबर आजम टी20 के करियर के बारे में क्या कहते हैं, और उनको आपकी बातों से, आपकी तनकीद से, हमारी तनकीद से कोई फर्क पड़ता भी है या नहीं पड़ता, इस पे बात करेंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पीएसएल का जो इवेंट है, इसके हवाले से तमाम तर तफसीलात हैं वो तलब कर ली गई हैं। इसमें बात करेंगे, शुरुआत करेंगे मिचेल सेंचर से। और आईपीएल में मिचेल सेंचर खेलते हैं और वो बेंच के ऊपर बैठते हैं और काफी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं यहाँ आईपीएल के बेंच पे बैठा हुआ हूँ और मुझे बैटिंग नहीं मिलती है। मैं संग लग रहा है, मुझे मुझे पैसे तो मिलते हैं, बट मुझे वो पैसे नहीं चाहिए, मुझे खेलना है, क्रिकेट खेलना है। तो आईपीएल में आपको पता है कि बड़े ब्रांड है, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो क्रिकेटर्स के वो खेलते हैं। तो बहुत सारे प्लेयर्स को बेंच के ऊपर बैठना पड़ता है। डेविड वार्नर भी पहले आईपीएल में बेंच पे बैठते थे, पाकिस्तान में आए तो पाकिस्तान में पीएसएल में वो कराची किंग की नुमाइंदगी कर रहे हैं। कराची किंग की ना से नुमाइंदगी बल्कि कप्तानी कर रहे हैं। आपकी परफॉर्मेंस कुछ भी हो, लेकिन आपने यहाँ पीएसएल के अंदर आपको इज्जत मिलती है। आप छोटे प्लेयर हैं, बड़े प्लेयर हैं, सबको इज्जत रिस्पेक्ट मिलती है, यहाँ पे मैचेस आपको मिलते हैं। बट आईपीएल में ऐसा नहीं है। आईपीएल में सारी ब्रांडिंग है, पैसा है, क्रेज है लोगों का, फिर वो ग्लैमर है, सारी चीजों को देखते हुए वो टीआरपीज के चक्कर, तो उसमें आपने बस जीत के लिए जाना है सिर्फ। और इसके अलावा कोई बड़ा नाम, कोई रिस्पेक्ट, कोई ये यहाँ से ताल्लुक रखता है, इतना साल हो गए क्रिकेट खेलते हुए, और ये इसका टेम्परामेंट है, ये इस लेवल का ये प्लेयर है, तो कुछ भी नहीं, कोई कुछ कुछ ख्याल नहीं करता। आईपीएल में आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो उसके लिए शायद वो मिचेल सेंचर है, वो आप बात कर रहे हैं, कहते हैं कि शायद वो उनकी सलाहियतों को जंग लग जाएगा, और हो सकता है जब वो बार बार नहीं खेलेंगे, वो बैठे रहेंगे बेंच के ऊपर, तो वो अगली बार आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट कैसे ऐसा हासिल करेंगे। उन्हें खेलना है और उन्हें खेल से पता लगना है कि वो कितने अच्छे प्लेयर हैं या वो किस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो आईपीएल से शायद वो मुत्तफर, मुझे लगता है कि पीएसएल आईपीएल के जो साथ में चल रही है, उसकी विंडो में या उसकी विंडो के बाद में थोड़ा सा टाइम बाद में शुरू होती है, तो कुछ फायदा होने वाला है पीएसएल को। आप फ्यूचर में ऐसा करेंगे तो नहीं, उसकी विंडो के साथ क्लैश तो नहीं करेंगे, बट अगर करते हैं आप तो आपको फायदा हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नाम है वो डिसहार्ट होते हैं आईपीएल से जब उन्हें बेंच पे बिठाया जाता है या जब उन्हें पिक ही नहीं किया जाता, तो वो भी सारे के सारे नाम आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में क्रिकेट नहीं हो रही होती आमतौर पर इस आईपीएल के टाइम के दौरान। तो जब क्रिकेट नहीं हो रही है, सारे फ्री हैं, बड़े बड़े नाम फ्री हैं, तो फिर वो आपकी तरफ आएंगे। ना कोई लीग हो रही है, ना कोई इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है, कुछ भी तो नहीं हो रहा होता, तो लोग आपकी तरफ आएंगे। मेरे ख्याल में पीएसएल को इससे फायदा उठाना चाहिए। एनीवेज, बाबर आजम कहते हैं जी कि वो टी20 में खेलेंगे नहीं खेलेंगे ये सिलेक्टर को पता होगा, ये कोचेस को पता होगा, वो नहीं जानते हैं। जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की कि वो कहते हैं मुझे बोलना आता है, मैं बोलता नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि ग्राउंड में जाके रन्स करूँ और ग्राउंड में अपनी गेम्स की, अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर लोगों को जवाब दूँ। अब वो ये भी कहते हैं कि आ, लोग ये बात चाहते हैं कि वो क्रीज के ऊपर ज्यादा देर खड़े रहें। स्ट्राइक रेट के हवाले से जब उनसे पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि स्ट्राइक रेट तो मैं, लोग चाहते हैं कि मैं क्रीज के ऊपर ज्यादा खड़ा रहूं, ज्यादा ज्यादा परफॉर्म करूं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात उन्होंने की है। वो ये कहते हैं कि हम वो देखते हैं कि आम तौर पे जब वो कोई एक गलती करते हैं और अगली बार बैट करने के लिए जा रहे होते हैं, तो वो देखते हैं कि मैं ये गलती ना करूं, मैं वो गलती तो नहीं करता, बट कोई अगेंस्ट की और हो जाती है, तो उसकी वजह से मैं आउट हो जाता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि क्रीज के ऊपर मौजूद रहूँ और रन्स करूँ और अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ रन्स करूँ, बट गलतियों पे गलतियां कर देता हूँ मैं। बाबर आजम की जो गलतियों पे गलतियां हैं, गलतियां खत्म होने का नाम नहीं लेती, इसकी वजह से शायद उनकी परफॉर्मेंस पे सर ये सारी चीजें असरअंदाज हो रही हैं। और बाबर आजम है जो काफी कॉन्फिडेंट है इस मामले पे कि जो टी20 क्रिकेट, ओडीआई क्रिकेट है, उसके मुस्तकबिल को कोई खतरा नहीं है टी20 क्रिकेट से। और वो पाकिस्तान सुपर लीग के जो स्टैंडर्ड है, म्यार है, इसका भी वो समझते हैं कि ग्राफ गिर नहीं रहा है। हम समझते हैं शायद पीएसएल का ग्राफ गिर रहा है, पर वो ये समझते हैं कि कोई ग्राफ नहीं गिर रहा। मास बाई चंद एक मैचेस में आप अगर आपके पास लोग नहीं आते हैं, माशाई नहीं आते हैं, वो क्रेज नहीं होता मैचेस के दौरान, तो वो अलग बात है, बट ग्राफ नहीं गिर रहा है इसका। चले, एनीवेज आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे। पीएसएल का तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है, और कायमा कमेटी, सेनेट सेक्रेटेरिएट ने पीएसएल का तमाम रिकॉर्ड तलब किया है, और साथ में तलब किया है चेयरमैन पीसीबी को। यस, मोहसिन नकवी को भी कोई तलब करने वाला है, और उन्होंने कहा कि ले आ जाए जी, आ जाए, सारा कुछ, सारा जितनी चीजें आपके पास हैं आप ले आए, और हमें बताएं कि पीएसएल है क्या, और किसने शुरू की, कैसे शुरू की, क्या इनकम है, क्या एक्सपेंडिचर्स हैं। ना सिर्फ इतना, बल्कि उन्होंने ये बात भी कही है कि आप हमें पिछले 6 महीनों का रिकॉर्ड भी दे दें। तो पता नहीं इस मामले को हम कहाँ पे ले जा सकते हैं। क्या आप कोई तहकीकात शुरू होने वाली है मोहसिन नकवी के बारे में? मे बी, बट मे बी नहीं।
उनसे कहा गया जो अपने ग्राउंड्स के ऊपर अखराजात किए हैं अरबों रुपए, वो भी बता दें कहाँ पे किए गए, कैसे किए गए, किसने किए, किसको दिए, कहाँ से आए थे और इतनी सारी पेमेंट कैसे आपने विथड्रॉ करवा के ये सारे अखराजात किए थे। तो शायद मोहसिन नकवी के हवाले से कोई तहकीकात होंगी, नहीं होंगी, बट ये कि रिकॉर्ड तलब किया गया है और मोहसिन नकवी को भी बुलाया गया और वह उन्हें कहा गया कि आएँ और आके हमें ब्रीफिंग दें। आप किसी भी इस मामले पे जाएगा, जाके ब्रीफिंग देगा। और पीएसएल जो चल रहा है, आईपीएल भी चल रहा है, पाकिस्तान इंडिया के मामलात भी खराब जैसे चल रहे हैं वो चल रहे हैं। बट ये है कि पीएसएल बिल्कुल अपने क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं और देखना होगा कि पीएसएल की क्लोजिंग में कौन सी 4 टीम्स हैं वो सामने आएंगी और इस बार कौन टाइटल जीतेगा पीएसएल 10 का, कौन से 2 नई टीमें आएंगी, इस पे भी अगली वीडियो में हम बात करेंगे। आज की शो से अपने होस्ट नवीद खोखर को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।